न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा दिए थे, याद कीजिए आप लोग को न्यूट्रिशन पढ़ा दिया था ना। ये वाला लाइट उधर वाला जला दो। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए न्यूट्रिशन पढ़ा दिया था। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, सबसे जल्दी कौन बचेगा? सेल्यूलोज में ऊर्जा ज्यादा है या ग्लूकोज में? फल और सलाद में क्या होता है? चीनी और गन्ना में क्या होता है? काइटिन क्या चीज है? काइटिन पॉलीसेकेराइड, काइटिन पॉलीसेकेराइड। आगे बढ़े, अब उसके आगे पढ़ाना हम लोग को। प्रोटीन भी पढ़ा थे, कितने आवश्यक प्रोटीन? एमिनो एसिड कितने आवश्यक? एमिनो एसिड 10। टोटल कितने एमिनो एसिड? 20। आवश्यक, अनावश्यक। प्रोटीन में कार्बन होता है नहीं? होता है। नाइट्रोजन होता है। पचने में आसान या जटिल? 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी? 4.3। कार्बोहाइड्रेट से कितना? 4.2 कार्बोहाइड्रेट, 4.3 प्रोटीन। थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा होगा। आगे बढ़े, ये क्या आगे से क्या ये जी? ओह 24 तारीख को, अरे नहीं हमको लगा 24 तारीख, 22-24 में कंफ्यूजन हो गया था। वो 24 तारीख को एक बापू सभागार में अवार्ड मिला था। पुरानधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि थे ना, दिनकर पुरस्कार था, शिक्षा सम्मान दिनकर शिक्षा। हमको लगा कि हम 24 है 22 है, आज हम कंफ्यूजन में हो गए थे। यहाँ पे दिमाग अब मेरा आगे बढ़े। प्रोटीन पढ़ा दिए थे, पढ़ा रहे थे। हमको लगता है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया, थोड़ा सा याददाश्त कमजोर हो गई। लेकिन हम जब तुम लोग गधों को देखते हैं ना, अभी भी ठीक है हम यंग एज में तुम लोग को बुलाया जाता है। बताओ हमारी उम्र क्या होगी तो क्या होगा? सोयाबीन वगैरह में क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन पढ़ा दिया है, 20 आवश्यक और बाकी सब अनावश्यक प्रोटीन होते हैं। शरीर वगैरह के निर्माण में प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन के सरल प्रोटीन सबसे मतलब नहीं है। कितने अमीनो एसिड चाहिए? अरे कहो 20 अमीनो एसिड। आवश्यक कितना? अनावश्यक। प्रोटीन की कमी से 2 प्रमुख बीमारी, क्वेसेकोर और मेलेस्मस। क्वेसेकोर और मेलेस्मस। बच्चों में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? हाँ थाइमस करते। कशेरुक जंतुओं में बाल, नाखून, चोंच, खूर, पैर, ऊंट, ऊन जो बाल ऊन होता है, रेशम हो गया, ऊन हो गया, पंख हो गया, पंजा, कछुआ के कवच इत्यादि क्या चीज होता है? अल्फा क्रिएटिनिन शुद्ध प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन का नाम क्या होता है? अल्फा क्रिएटिन। किससे बना होता है? अल्फा क्रिएटिन से। क्या क्या होता है? नाखून, चोंच, ठोड़, खूर, सींग, खूर समझते हैं लोग? पैर, जानवर के पैर में ना जूता पहन रहता है, रेडीमेड जूता रहता है उसका। पैदल नहीं घूमता है, बिना नंगे पैर जानवर नहीं घूमता है, उनका क्या होता है? जूता रहता है यहाँ पे, खूर होता है उसमें, उनका कभी बीच में दोनों खूरों के बीच में ईटा फंस जाता है, परेशान हो जाते हैं। आगे बढ़, ये सब किससे बना होता है? प्रोटीन। बाल वगैरह, अरे बाल किसी क्या है? इतना सोच पूछ रहा है, सब किसी क्या होता है? क्या ये बाल? नाखून प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? अल्फा क्रिएटिन। अल्फा क्रिएटिन याद रहेगा। शरीर का तो पूरे निर्माण किसी का होता है? प्रोटीन। अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन का साथ रेशेदार होता है, मतलब रेशेदार होता है, लंबी लंबी रेखा से होता है। अब देखिएगा सीधे सीधे नाखून भी देखिएगा सीधी रेखा में जाए, बाल भी देखिएगा कैसा रहेगा? सीधा। चोंच को भी देखिएगा, चोंच आगे की ओर से बढ़ा होता है, चोंच होता है मुड़ा हुआ थोड़ा वगैरह, समझा कि नहीं? मकड़ी के जाल किस क्रिएटिन का होता है? बीटा। मकड़ी का जाल बीटा क्रिएटिन और चोंच वगैरह अल्फा प्रोटीन। जैसे एक शरीर में होता है क्रेटिनिन, इसमें नहीं है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, क्रेटिनिन भी एक प्रोटीन का रूप होता है, पर अच्छा नहीं होता। हमारे शरीर में क्रेटिनिन नहीं बनना चाहिए। अमूमन हम लोग क्रेटिनिन जो होता है 1 से कम होता है, 0.7, मतलब 1 से कम का मतलब समझते हो सकता है 0.9 हो। 1.5 तक में हम लोग एडजस्टेबल चलते हैं, लेकिन जैसे 1.5 पहुंचता है डॉक्टर वार्निंग साइन दे देता है, कहता है भाई अब बस हो गया, आप कांड हो जाएगा, तो ऐसा क्या हो जाएगा? क्या हो गया जी? मत बंद करो, गेट बंद करना क्या? अच्छा गेट के साइड करता क्या? ठीक है तो करा दीजिए। गेट खोले, फायदा कोई, तुम लोग दिवाली से चिपक जाएगा। तो तुम लोग पीछे खाओ, पीछे हट के तुम लड़की के साइड और उधर जाओ, मत तुम लोग और उधर जाओ और पूछे। चलो अप्रैल में नहाए थे कि नहीं? अरे महीना में कम से कम 1 दिन तो जरूर नहा लिया करो लोग। महीना में कम से कम कितना दिन? बाकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग संडे नहा सकते हो, लेकिन कम से कम 1 दिन जरूर नहा लेना। इधर खड़ा हो जाएगा, बहुत जाती है लड़की सब। आगे बढ़े। क्रेटिनिन होता है, सुनो ध्यान से, बफरिंग क्यों कर रहा है ये? आप सही हो गया? बफरिंग नहीं करेगा। जो किडनी के पेशेंट होता है उसमें क्या होता है? क्रेटिनिन होता है। क्रिएटिन नहीं, क्रेटिनिन। क्या होता है? क्रेटिनिन। क्रेटिनिन। तो आप सब लोग अपना जांच कराएंगे, क्रेटिनिन 1 से कम ही होगा। 1.5 पहुंच गया तो बॉर्डर लाइन पे हो जाता है, और ये क्रेटिनिन बढ़ेगा तो खत्म कहानी कर देगा। तो क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहिए। और यही जब क्रेटिनिन बढ़ने लगता है तो डॉक्टर का परेशान हो जाता है। क्रेटिनिन का विचार हो जाएगा 5 हो जाएगा 9 10, फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा। और डायलिसिस पे बहुत कॉस्टली चीज आती है। डायलिसिस हफ्ते में कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो 1 दिन गैप करके उसको डायलिसिस करना, तो उसके शरीर में क्रेटिनिन जमा हो जाएगा, यूरिन नहीं बनेगा, पेशाब बंद नहीं करेगा और पूरे ब्लड में आ जाएगा। तो फिर ब्लड से पेशाब जो होता है, पेशाब की थैली में स्टोर रहता है, बट वो रहता है ब्लड में, ब्लड से छान के उसको निकाला जाता है। ब्लड जो होता है उसमें सारे केमिकल को छान देता है और पेशाब की थैली में भर देता है। अदरवाइज में जब तक पेशाब नहीं लगा रहता है वो कहां रहता है? ब्लड में घूम रहा है वो। और जिनको किडनी खराब हो गया उनका ब्लड में घूमते रहता है। जा तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फेस्टुला बनाना पड़ता है, नकली नस होती है, फेस्टुला बना के उसमें से ब्लड निकाल के और उसको डायलिसिस मशीन में साफ किया जाता है। वो क्रेटिनिन होता है। और ये क्या है? क्रेटिन है। वो क्या है? क्रेटिन। आगे रक्त में हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन है। प्लाज्मा में एल्बुमिन तथा ग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। दांत हड्डियों के निर्माण में भी क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन ओसिन होता है। क्या नाम होता है? ओसिन। हड्डी में, मांसपेशियों में एल्बुमिन, में प्लाज्मा में एल्बुमिन, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन भी क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन। रक्त में 2 होता है, हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन। हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन। हड्डी और दांत में ओसिन। हड्डी और दांत में ओसिन। टोटल कितने अमीनो एसिड चाहिए? आवश्यक कितना? अनावश्यक कितना है? प्रोटीन निर्माण के लिए हमारे शरीर में कोशिका में 2 चीज जिम्मेदार है। कौन कौन? राइबोसोम और आरएनए। राइबोसोम और आरएनए। प्रोटीन जटिल है या सिंपल है? जटिल। नाइट्रोजन है या नहीं है? प्रोटीन का पाचन ग्लूकोज से पहले या ग्लूकोज के बाद?
कैरोटीन नामक प्रोटीन क्या करता है? कलर देता है। क्या करता है? कलर देता है। ये बहुत कॉमन प्रोटीन है, कलर देने के लिए कैरोटीन प्रोटीन का कारण है। गाजर का रंग किसकी वजह से? कैरोटीन। गाय के दूध का पीलापन नहीं, कैरोटीन। समझा? उसे कैसीन होता है, कैरोटीन नहीं। गाय के दूध में कौन सा होता है? कैसीन। आगे बढ़िए, गाजर में कैरोटीन, गाय के दूध में कैसीन। दूध के प्रोटीन को बचाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? रेनिन। क्या कहेंगे? रेनिन। रेनिन नहीं आएगा तो नहीं पच पाएगा, बुढ़ापे में रेनिन नहीं बन पाता, इसलिए कहा जाता है बूढ़े लोगों को दूध के बजाय दही देना चाहिए। दूध के बजाय क्या देना चाहिए? दही। छोटे बच्चों में रेनिन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन छोटा बच्चा दूध पीता है, तो रेनिन मिलकर दही उल्टी करता है। देखना, वो करता है तो दही उल्टी करता है। किसी किसी का पाचन तंत्र जब जैसे जैसे एक्टिव होता है उसको हिचकी बहुत आते रहता है, और उसका कोई अंदाजा मिलता नहीं है, हपट के पी लेता है पूरा भर पेट को, और वो करते रहेगा शरीर में। तो वो शरीर में बताइए, दूध को बचाने के लिए, दूध को बचाने के लिए रेनिन, किसे पता है? रेनिन। हालांकि रेनिन एक हमारे शरीर में हार्मोन भी है, वो हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे, अभी प्रोटीन उसको नहीं पढ़ेंगे। मक्का में जीन, गेहूं में ल्यूटिन, अनाज में ल्यूटिन, अंडा में एल्ब्यूमिन, और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम हटा दी तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। ये प्रोटीन के नाम याद रहेंगे, बताइए ध्यान से। मक्का में जी, गेहूं में, अनाज में, अंडा में। शरीर निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन याद रहेगा। रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन। खून को गाढ़ा बनाता है, फाइब्रिन। अब खून को पतला करता है, हेपेरिन। खून को पतला करने वाला, ये दोनों क्या है? प्रोटीन है। थक्का बनाने वाला प्रोटीन, थक्का बनाने वाला प्रोटीन, और पतला करने वाला हेपेरिन। हिस्टोन प्रोटीन का होता है डीएनए में। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन से कहीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं छूटेगा। ठोड़ वगैरह किसका बनाता है? अल्फा क्रिएटिन, अल्फा क्रिएटिन, अल्फा क्रिएटिन। बीटा क्रिएटिन क्या होता है? मकड़ा का जाल, मकड़ी का जाल होता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? क्या हुआ जी? खराब हो गई है? वही तो हम कहते इतना भयानक खराब। तो पंखा तो रहना चाहिए था, पंखो नहीं लगाए लोग, उबालेगा सब आज हमको। एक गेट खोल दीजिए, नहीं इधर पंखा है ना कुछ है। गेट खुला छोड़ दीजिए, बहुत भयानक गर्मी आज, उबल जाएगा आदमी इसमें। ये कहाँ दौड़ रही थी? सोचिए, इन्हीं लोग के लिए खुला था। देख रहे हो, हिम्मत देख रही लड़की सबका। सोचिए जब जाके क्या बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन याद रहेगा। खून को गाढ़ा बनाने वाला, पतला करने वाला, पतला करेगा। डीएनए में एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। जितने हमारे शरीर में क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन का बनाता है। एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन का बनाता है। हार्मोन प्रोटीन का। शरीर में कुछ पूछे किसी का बनाता है? प्रोटीन का। ठोड़, हाँ प्रोटीन है, ठोड़ प्रोटीन। नाखून प्रोटीन। मकड़ी का जाल, बीटा ग्लोबिन। एंजाइम वगैरह सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। वसा या लिपिड देखते हैं, वसा या हाँ ना एंजाइम जो होता है प्रोटीन सब चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन एंजाइम नहीं करता। प्रोटीन में 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, समझो ध्यान से। प्रोटीन में कितने टाइप के एमिनो एसिड? 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। अब ये 20 टाइप के एमिनो एसिड में आप कॉम्बिनेशन चेंज करके कुछ भी बना सकते हो। उसके हमारे टोटल कितने एमिनो एसिड है? 20। हम क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। 15 मिला सकते हैं, 10 मिला सकते हैं, 12 मिला सकते हैं, अलग अलग मिला सकते हैं। तो जैसे कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, कुछ एंजाइम बन सकता है, हार्मोन बन सकता है। इतना गर्मी क्यों बढ़ गया है सर? हाँ भाई, ग्लोबल वार्मिंग तो सच में भयानक हो गई है ना, बहुत भयानक हो गई। कौन ठंडे कम पड़ जा रहा था? ठंडा में हालांकि ठंड जो है ना, टेम्परेचर ठंड का कम नहीं हुआ, ड्यूरेशन कम हो गया। जैसे ठंडा जो पड़ता है कटा देता है एकदम भयानक, लेकिन वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं करा। ठंड का दिन होता है कम से कम 3-4 महीना ठंड रहना चाहिए। एक समय तक लोग अप्रैल तक में कंबल ओढ़ते थे, तो आज कोई ओढ़े कंबल? वसा देख लिया, वसा समझ में आ रहा है? हमारे शरीर में वसा के अणु किसी गिलसराव तथा वसी अम्ल के बने होते हैं। अब वो तो थोड़ी पूछेगा कि वसी अम्ल के होते हैं कि नहीं, क्या पूछेगा? गिलसराव। तो जिस तरह से एमिनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, उसी तरह से वसी अम्ल तथा गिलसराव से बना होता है वसा। वसा में इंस्टेंट एनर्जी देता है कुछ समय बाद। वसा में ज्यादा एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट में। वसा में कार्बन होगा या नहीं होगा? वसा में कार्बन होगा कि नहीं होगा? नाइट्रोजन होगा? नहीं, नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में। वे पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलकर बनते हैं तथा इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? अलग अलग होता है। 1 ग्राम वसा से कितने? हम लोग 9.3 पढ़ा दिए, हम लोग पढ़ा दिए कि नहीं? हमारे कुल ऊर्जा का लगभग 20 से 30% कौन दे देता है? वसा। वसा शरीर के लिए जरूरी है या नहीं है? वसा शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है भाई? कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वसा में ही घुलते हैं, कुछ ऐसे विटामिन हैं जो वसा में ही घुलनशील है। अगर वसा नहीं रहेगा तो विटामिन काम नहीं करेगा। वसा में ही कुछ विटामिन घुलनशील होते हैं। वसा को उसके स्रोत के आधार पर कितने भाग में बांटेंगे? 2। एक जो जंतु से मिलता है, जंतु से किससे मिलेगा? दूध में। आप मलाई, घी वगैरह जो खा रहे हैं, क्रीम, मलाई, बटर, ये सब कौन सा वसा है? जंतु से मिलता है। पनीर जंतु से, मक्खन ये सब उसी से मिलता है। मांस, अंडा ये सब उसी से मिल जाता है। समझ गए कि नहीं? क्या मांस वगैरह बहुत सारी जगहों पे मांस जो होता है ना, वसा में ही बना लिया जाता है, बगल से अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मांस अलग से उसी से बना लेते हैं सब। और एक जानवर होता है, दुम्बा बोलते हैं जिसको, दुम्बा। जैसे ऊंट का कुबड़ होता है ना, उसका कमर के पास कुबड़ होता है, और पूरा चर्बी का बना होता है दुम्बा। समझ गए कि नहीं? पूरा चर्बी होता है, दुम्बा काट के उसमें से चर्बी से उसको बना देता है। अरे यहाँ दुम्बा कोई पाता ही नहीं है, अपने घर जाके देखना मोबाइल में, नहीं जाना क्या? वनस्पति से भी मिल सकता है हम लोग को। सरसों का तेल, मूंग का तेल, तीसी का तेल, दुनिया भर का तेल, नारियल का तेल। साउथ इंडिया में जाओगे ना तो हर चीज में नारियल का तेल मिलेगा। और ये बात हमको मुटुल का इतना हर चीज में नारियल का चटनी तक तो समझ में आता है। पराठा खाओगे नारियल के तेल में, बिरयानी नारियल के तेल में, दाल छोड़ दिया नारियल के तेल में, पकौड़ी छाना नारियल के। भाई साहब बस कर यार, नारियल हम लोग को आदत है नहीं नारियल का, बट वहां जाते तो सब चीज किससे मिला है? अरे बाप रे, नारियल हो गया। और हम लोग आदत है किसी का? सरसों का, सरसों तेल का आदत है। वो नारियल पूरा नारियल के तेल में भरे हुए तेल। ये सबसे हम लोग को वसा मिलता है। समझ में नहीं आ रहा? आगे बढ़े। संतृप्त वसा, कौन सा वसा? संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। ये कमरे के तापमान पर क्या रहता है? ठोस। उच्च गलनांक होता है। अगर जंतु की वसा, घी, मक्खन, मांस ये सब में कौन सा होता है? संतृप्त वसा होता है। कैसे वसा होता है? संतृप्त वसा पाया जाता है। ये सब सैचुरेटेड फैट कहते हैं। नारियल, आलू इत्यादि सब क्या होते हैं? संतृप्त वसा में पामिटिक तथा स्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। संतृप्त वसा ज्यादा मात्रा में खाने से क्या रोग हो जाता है? हृदय रोग हो जाता है। तो देख लो भैया, ये सब खाने कम कर देना। ये सब ज्यादा लोग खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हृदय रोग। क्योंकि हृदय में क्या जमा होता है? कोलेस्ट्रॉल। इसी को घुमा के बोल रहा हूं, तो पहले बताया आपको कि ज्यादा अगर वसा स्टोर रहेगा तो क्या जमाएगा? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल से क्या हो सकता है? हृदय रोग। असंतृप्त वसा क्या होता है? इसमें कार्बन परमाणु में कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। असंतृप्त में कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल। असंतृप्त में कितने बॉन्ड? इसमें कितने बॉन्ड हो गए?
हाँ डबल बॉन्ड। ये नॉर्मल टेंपरेचर पे भी क्या रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। अगर कमरे में रखेंगे तो लिक्विड रहेगा, लेकिन संतृप्त को रखेंगे ना तो ठोस बनने लगते हैं सर। नारियल देखेंगे ठोस बनने लगेगा, घी देखिएगा ठोस बनने लगता है। उसको गर्म करिएगा तब क्या होगा, पिघलेगा। जब ये क्या होते हैं आराम इजीली हो जाते हैं। जैसे जैतून का तेल, कौन सा तेल, मछली का तेल, सब सोयाबीन वगैरह, काजू, बादाम, सबके तेल कैसे होते हैं, असंतृप्त। इसमें कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। आई ऑलिव ऑयल आजकल ज्यादा सेफ माना जाता है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, अगर जिसको खाने की आदत है सरसों का, तो ऑलिव वाला टेस्ट ही नहीं लगेगा, लेकिन टेस्ट से क्या मतलब है, ज्यादा ठीक होता है ये वाला। समझ रहा है कि नहीं? तो वसा कितने प्रकार के होंगे, दो। अब उससे क्या ही करेंगे, अनसैचुरेटेड याद रखिएगा। तो क्या देंगे, सैचुरेटेड। हम लोग ज्यादातर कौन सा खाते हैं, सैचुरेटेड। हम लोग ज्यादातर खाते कौन सा, सैचुरेटेड। जैतून का तेल कैसा, अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त। डबल बॉन्ड रहेगा तो असंतृप्त। सरल वसा के प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और अभी तो हम आपको थोड़ा बहुत बताएं, आइडिया तो लगा लेंगे संतृप्त असंतृप्त में। हार्ट अटैक का कारण वसा का कौन सा रूप है, वसा का कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा नहीं आएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो संतृप्त में कितना बॉन्ड, असंतृप्त में, संतृप्त में। टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ बताइए, आगे से टेस्ट सीरीज। टेस्ट शुरू किया जाएगा, कब शुरू किया, 9 से 11, 9:30 से, ठीक है 9:30 से करा जाएगा। आगे बढ़े। बफरिंग बहुत कर रहा है, क्या बोला जाए, बफरिंग का इंटरनेट है। चलो भाई इधर सुनो। संतृप्त कार्बन होते हैं, कैसे बॉन्ड होते हैं, कमरे के तापमान पर, स्वास्थ्य के लिए अच्छे खराब, पचाना आसान या कठिन। स्रोत में देखो घी खाते होंगे, मक्खन, पाम ऑयल, ये सब होते हैं। पाम ऑयल, पाम ऑयल पाम का पेड़ होता है, तार टाइप का होता है, उसी का पाम ऑयल होता है। मलेशिया इंडोनेशिया पाम ऑयल बहुत बेचते हैं सब। पाम ऑयल रिफाइन में मिला के बेच देता है सब, रिफाइन। वो तो आजकल सब इंडिया में दो ही चीजें, पाम ऑयल नहीं तो ये आपका नॉर्मल सरसों तेल, नहीं तो पाम ऑयल होता है। वही डबल बॉन्ड वाले क्या कहेंगे, असंतृप्त कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, कमरे के टेंपरेचर पे, हाँ तरल, स्वास्थ्य के लिए, पाचन में, वनस्पति तेल हो गया जो पेड़ पौधों से, मछली का तेल और अलसी का तेल। ऑलिव ऑयल भी इसमें आता है, जैतून का तेल। कौन सा तेल, जैतून। अरब में ज्यादातर कौन सा तेल चलता है, जैतून का तेल। कौन सा तेल, जैतून। इससे अगर किसी चीज को फ्राई करेंगे ना तो सटता नहीं। अगर डालडा होता है ना, डालडा, उसे किसी चीज को फ्राई किया आप गरम गरम ही खा सकते हो, और जहां ठंडा करेंगे ना तो अजीब पचा हो जाएगा, सड़ जाता है, उसके सड़ जाता है, लेयर जम जाता है। घी भी देखिएगा कोई चीज गरम ही खा सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा, लसलसा हो जाएगा। अगर बर्तन में चिपक गया और ठंडा हो गया तो आपको धोने में कैसा लगेगा, अजीब हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, गर्म पानी से फटाक से धो देता है, खाने के लिए तो खा गए, पेट में क्या करता होगा। हाँ मछली का तेल अलग से मिलता है, ऐसे मछली पूरा खाली उसमें मछली का तेल भावे करेगा, लेकिन अलग से भी तेल आता है, मछली का तेल अलग से आता है। आप लोग तो जानती होगी, नहीं जानती। आगे बढ़े। वसा के प्रकार समझ में आ गया। हड्डियों में कौन वसा, ओसिन, अरे प्रोटीन होता है जी, सॉरी वसा बोल दिए, और बाप हम गलती से हड्डियों में वसा बोल दिया, इधर आंसर दे दिया। हड्डियों में प्रोटीन ओसिन, मांस में प्रोटीन, डीएनए में प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन, डीएनए में हिस्टोन। चलिए ट्रांसफैट, ये तो और खतरनाक है भाई साहब, तो और खतरनाक होता है। तो देखो भैया, देखो ट्रांसफैट वसा संचरित किया गया असंतृप्त वसा का होता है, जो प्रसंस्करण के बाद क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। हम ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन इसे प्रोसेसिंग करके मशीनों में भेज के क्या बना देते हैं, संतृप्त कर देते हैं। इससे हमारे शरीर में बहुत, शरीर में क्या हो जाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सबसे खराब ये फैट होता है, ट्रांसफैट। समझ गया क्या, और हृदय रोग की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सा फैट, ट्रांसफैट है। बहुत ज्यादा ये खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। इसको प्रोसेस करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ट्रांसफैट अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे वसा का पाचन आमाशय में शुरू होता है, तथा वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। किसी भी भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। वसा का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, अवशोषण भी होता है। लाइव वाले बताएंगे लोग कौन सा फैट सही होता है, संतृप्त, असंतृप्त, ट्रांस, हाँ असंतृप्त, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, पाम ऑयल अच्छा या ऑलिव ऑयल, सरसों तेल या तीसी अलसी का तेल, हाँ ऑलिव या जैतून या ऑलिव, एक ही आता है दोनों। जैतून को क्या बोला जाता है, ऑलिव। जैतून को क्या कहते हैं, ऑलिव। आप कोशिश कीजिएगा कि आदत डाल दे लो धीरे धीरे, चाय की जगह आप शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप चाय की जगह ब्लैक कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, ब्लैक कॉफी यही नॉर्मल कॉफी होता है, उसमें चीनी दूध कुछ नहीं डाला जाता है। जैसे चाय पत्ती कैसे गर्म पानी में चाय पत्ती घोल दीजिए, वैसे गर्म पानी कीजिए, उसमें कॉफी घोल दीजिए, उसे कहते हैं ब्लैक कॉफी। ऐसे मार्केट में ब्लैक कॉफी अलग से कोई कॉफी नहीं मिलता, दुकानदारों को कंफ्यूज हो जाएगा। नेम कॉफी होता है, अच्छा कौन सी लगेगा, नशा हो जाए, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, नशा हो जाता है। आप जैसे कितने ब्लैक कॉफी रेगुलर पीता है, रेगुलर बढ़िया। हाँ ठीक है, बस बस हो गया। ब्लैक कॉफी पीने का सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बताएं, अरे हम जब पीते हैं हम अपने बताते हैं, दिन में 10 बार। हमको जब जब नींद भाग जाएगा, लेकिन उससे नींद जब भागे तब यहाँ पे भैया तुमको तो वैसे तो एक लोटा बना के पीते हो, हमको कौन सी टाइमिंग, हम दिन भर में कम से कम 10 बार पीते हैं। यही एक चीज है जो हमसे कोई पूछता मना नहीं करते हैं। खाना पीना में कोई पूछता है, ये नहीं ब्लैक कॉफी बना भाई, मेहनत भी नहीं लगता है किसी को। तो अगर आप चाय से शिफ्ट हो जाते हैं ब्लैक कॉफी पे, और नॉर्मल सरसों का तेल सबसे अगर शिफ्ट हो जाते हैं ऑलिव ऑयल पे, ये दोनों में आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ब्लैक कॉफी भी ठीक नहीं लगेगा, और ऑलिव ऑयल पे जब शिफ्ट हो जाएगा तो आपको अनजाना सा टेस्ट आएगा, क्योंकि सरसों के टेस्ट में एक सुगंध भी आता है, उसका एक टेस्ट अलग होता है। जैसे घर पे पूरी छनाएगा तो आदमी एक दूसरे को खा जाता है, नहीं समझ गया। अगर कड़ी पकौड़ा बनेगा तो कड़ी बने से पहले पकौड़ी खत्म। तो अगर आप लोग फ्यूचर में खास करके लड़की लोग, क्योंकि अभी के अंदर में किचन डिपार्टमेंट ज्यादा रहता है, नौकरी के बाद भी आप लोग संभालती है, और कोई कितना कर ले भाई बाहर, आप कितना घर के रह, लेकिन जो फैमिली मेंबर जो खाना बनाता है वो अलग बात है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो जाते हैं और इधर ब्लैक कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, आधा टेंशन तो आपका इसी खत्म हो गया। जैतून का तेल काफी वो होता है, और दूसरा आजकल जो है ना सरसों का तेल कहने को सरसों का हो गया है, उसे जो हमें क्या मिला के बेच रहा है तो किसी को नहीं पता है। अरे हमारे पेड़ पे शहद लगा हुआ था, हमारे खुद के पेड़ पे गांव में शहद उतारने वाला है सब, हम लोग नहीं उतार रहे थे, दुकान का बोले कि यूरिया चढ़ेगा सब चाट के भागी सब, हम लोग कहीं ऐसे नहीं तो समझाया कि इधर जिधर छत्ता लगा हुआ उधर से शहद नहीं निकालेंगे, जिधर से निकालेंगे ऐसे आग लगा के निकाला, और इतना खतरनाक चढ़ के निकाल दिया बाल्टी में। और उसके बाद क्या किया ना, हम लोग से 4-5 बाल्टी मांगा, दे दिए अपना घरे का बनाया शहद लाया था, वो सारे बाल्टी में भर दिया, और जो शहद उतारा था उसमें से काट काट के इतना मधुमक्खी ऊपर मधुमक्खी भर दिया, बहुत माला भी उनका भाई खतरनाक आदमी है, तो सामने सामने कर दिया यहाँ पे। अब हम लोग वो दे दी जो हम लोग पेड़ वाला तो दे दिया, अब बाल्टी में लेकर खपा दिया, पता नहीं कहाँ कहीं खपाया होगा, खपा दिया, और लोगों को बस इतनी मधुमक्खी थी कैसे, उसमें छत्ता था थोड़ा नोच नोच के सामने डाल दिया, तो लोगों को लगा नहीं अब ये लग रहा है,
आओ अभी का पहले से बना के लाया था बस ऊपर भर दिया। तो अभी कोई चीज प्योर नहीं है, इवन जहर भी प्योर नहीं है, खाने का नहीं मरेगा आदमी, ट्राई मत करना ट्राई नहीं करना। सबसे खराब फैट ट्रांस फैट, सबसे अच्छा फैट अनसैचुरेटेड असंतुलित। कितना बॉन्ड 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, प्रोटीन में 9.4.3, वसा में कार्बोहाइड्रेट में 4.2, वसा और कुछ विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है जिसे लसिका कोशिका कहते हैं या फिर इसे क्या कहते हैं लैक्टियल सेल, लैक्टियल सेल कहते हैं। 1 ग्राम में कितना होता है 9.3, कहीं कहीं 9.2 भी लिखा रहेगा, आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वसा समझ आ गया कि नहीं? वसा सामान्य ताप पर कैसा रहता है, ठोस रहता है, परंतु यदि इस तापमान पर द्रव रहता है तो उसमें तेल, उसे क्या कहेंगे तेल। वसा जब पिघलता है तो तेल का रूप ले लेता है, घी है, पिघलेगा तो किसका रूप ले लेता है, ऊर्जा का लगभग 20 से 30% कौन पूरा करता है। अगला देखते हैं पॉली अनसंतुलित वसा, ये उतना जरूरी नहीं है, सोयाबीन के तेल वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। ओमेगा 3 वसा जो कि मछली में पाया जाता है, ओमेगा 6 वसा जो कि कसाई या सोयाबीन, ये कसाई जी होता है, वो पौधा होता है। ऐसे आप लोग जो नॉर्मल सोयाबीन का तेल जानते होंगे, सोयाबीन का निकलता है कि नहीं तेल, तो आप लोग सोयाबीन का बिया देखते होंगे, तो सोयाबीन का जब तेल निकाल लिया जाता है तो फिर बिया को क्या किया जाता है कि उसका बरी बना दिया जाता है। सोयाबीन का जो आप सब्जी में सोयाबीन खाते हैं वो सोयाबीन तेल निकाला हुआ है उसका, ऐसे हल्का हल्का हो जाता है ना, उसका क्या बना दिया, बरी बना दिया है। हाँ हाँ, वो भी लाभदायक है, सोयाबीन वसा निकाल लिया, सब कुछ पूरा भरपूर प्रोटीन का तेल था उसमें। तो निकालने के बाद क्या होता है भाई, सोना के घर का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है नहीं समझे, पूरा प्रोटीन का क्या स्रोत था, बताइए तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। ओमेगा 3 तेल किसमें पाया जाएगा, मछली का तेल ओमेगा, सोयाबीन का तेल ओमेगा, मछली का तेल, सोयाबीन का तेल ओमेगा 6। टेस्ट कब से स्टार्ट करेंगे, 7:30 से, कितने से 7:30 से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़े, मोनोसंतुलित वसा, ये उतना जरूरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन क्या देखते हैं, विटामिन, विटामिन की खोज नामकरण किसने किया, फंक। नामकरण कार्बनिक होता है या नहीं होता है, कार्बनिक होता है या नहीं, ऐसे आता है WBC, W से बाटा, B से विटामिन B, C से विटामिन C, तो जल में घुलनशील होता है, B और C, जल में घुलनशील होता है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो गई तो B काम करेगा, C काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी के विटामिन तो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में कौन कौन होगा, A, D, E, K, H, ये सारे विटामिन किसमें होते हैं, किसमें होते हैं, वसा में। तो बताओ जल में घुलनशील विटामिन का ट्रिक, जल में घुलनशील विटामिन WBC, याद रखेंगे जी, WBC, जल में घुलनशील विटामिन WBC, याद रहेगा WBC। विटामिन A, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, रासायनिक नाम रेटिनॉल। खोज करता नहीं याद रखना, कितना विटामिन खोज करता याद रखेंगे। इससे कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, इसकी वजह से होता है या इसकी कमी से होता है। हाँ, नेत्र जो होता है कभी कभी सूख जाता है, वो रतौंधी का रूप होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीरो लेंथिस कहते हैं। मेनली इससे कौन सी बीमारी होती है, जो भी बीमारी होगी आंखों से रिलेटेड होगी, किससे होगी, आंखों से रिलेटेड होगी। किस विटामिन से, विटामिन A, विटामिन A, इसकी कमी से कौन बीमारी, पीले फलों में कौन विटामिन A, विटामिन जी बोले तुम प्रोटीन सुन रहा है, विटामिन A पीले फलों में, प्रतिरक्षी विटामिन विटामिन A, प्रतिरक्षी विटामिन विटामिन A, गाजर में, पपीता, मेनली गाजर याद रखना, कौन सा याद रखना, गाजर, और बाकी तो सभी फलों में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, समझा कि नहीं आएगा। भारत में लोग काला चीज को उतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन काला गाजर में ज्यादा रहेगा। आप देखोगे हलवा बनाएगा तो वो क्या गाजर बनाता, हम तो काला गाजर का हलवा बनाए थे, काला गाजर का हलवा बनाए थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब दिखने में खराब लग रहा था, खाने में ठीक लग रहा था, खाने में ठीक लग रहा था, देखने में अजीब लग रहा था, लग रहा था कि सेकंड हैंड हलवा ही हम बनवाए थे कि काला गाजर का बनवाना है। तो बताइए विटामिन A का प्रमुख स्रोत, आंखों के लिए अच्छा, विटामिन A खट्टे फलों में पाया जाएगा, विटामिन C पाया जाएगा खट्टे फलों में, विटामिन A नहीं पाया जाएगा, विटामिन A खट्टे फलों में नहीं पाया जाएगा। दूध, दही, अंडा, यकृत, तेल इसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन A पाया जाएगा। एक राइस होती है गोल्डन राइस, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए याद रखिएगा। गोल्डन राइस में विटामिन A, गोल्डन राइस में विटामिन A, गोल्डन राइस में विटामिन, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि का विटामिन कहते हैं, मतलब विकास के काम में आता है। रतौंधी किसी कमी से हो जाता है, प्रतिरक्षी विटामिन किसे कहेंगे, प्रतिरक्षी विटामिन A को कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत, 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है सर, ये बहुत जरूरी है उनके लिए जिनका विकास हो रहा है। प्रोटीन की तरह काम करता है विटामिन A, वह विटामिन जो प्रोटीन की तरह काम करेगा। A वृद्धि विटामिन किसे कहते हैं, प्रतिरक्षी विटामिन, याद रहेगा। विटामिन का नामकरण किसने किया, फंक ने। विटामिन का नामकरण कार्बनिक क्या, कार्बनिक, कार्बनिक क्या, कार्बनिक, कार्बन। आंखों के लिए विटामिन A, वह विटामिन जो प्रतिरक्षी विटामिन है, कॉम्प्लेक्स विटामिन, जटिल विटामिन, याद रहेगा। सर यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, मिलवाएंगे बाबू, हम लोग दोहरे अंक में चले गए सिलेक्शन में। इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आज ही आया है, हम लोग दोहरे अंक में चले गए 100+। समझा क्या, अपने यहां से रविराज लोग का किसमें हुआ, कितना रंग हुआ, 182 है सर, 182, जो आंख का कंप्लीट ब्लाइंड। समझा कि आईएएस में यूपीएससी का रिजल्ट आ गया ना, जो कंप्लीट आंख के अंदर थे, कंप्लीट आंख के अंदर, यहां से एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ। याद कीजिएगा, हम लोग तैयारी देख के यूपीएससी का एग्जाम होने से पहले बोले थे इस बच्चे का सिलेक्शन होगा। अब कोई कहे कि भले कोई कहे कि इनको कैसे पता चल जाता है, अरे बैल कहीं का, जो खाना बनाने आता होगा वो बता देगा बनाने से पहले कि ये खाना अच्छा बनेगा, बकलोल पूछेगा कि क्वेश्चन है, नहीं बता देंगे लोग। अरे दिन रात पता है कि हम लोग क्या स्टडी मटेरियल है, क्या स्टैंडर्ड के टीचर हैं लोग यहाँ पे, तो पहले सिलेक्शन का बता दिए थे हम लोग। तो उस लेकिन गाने वाले को कहने दीजिए, अभी देखिए खतरा है सब, हम तो दिखाएंगे भाई सबको, नहीं समझा क्या। और यूपीएससी में क्या है ना, एक्चुअल में क्या है कि यूपीएससी में एक जो क्लासेज होती है उसमें कोर्स कम से कम 1.5 साल का है, कोर्स कंप्लीट होने में 1.5 साल लगेगा, और एग्जाम में होता है 1 साल तक, एग्जाम की प्रक्रिया कंप्लीट होने में 1 साल लगती है, तो 2.5 साल तो आपका एक सेशन में लग जाता है। और हम लोग स्टार्ट किए 23 में, 22 दिसंबर 22 में स्टार्ट किए थे, तो 22 छोड़ दीजिए, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में 23, 24, 25, अभी तो इसमें 2 अंक है ना, अभी रुकने दीजिए।